साथियों, यूट्यूब के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं। तो ट्रिपल सी की तैयारी करने वाले वे छात्र जो ट्रिपल सी की तैयारी में लगे हुए हैं और उनकी परीक्षा नज़दीक है, निश्चित रूप से वीडियो को वॉच करिए। 100% आपको रिस्पांस मिलेगा यहाँ से, और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहद बेहतर बना सकते हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक ऊर्जा आएगी जिसके द्वारा आप परीक्षा में 100% प्रश्नों को सही करने में सक्षम होंगे। हमारे चैनल हाइव स्कॉलर पर जाकर के वहाँ प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कंप्यूटर के ट्रिपल सी के ढेर सारे क्वेश्चन आंसर वीडियोज, मैराथन की क्लासेज वहाँ पर हैं। वहाँ से भी आप हमारे वीडियोज को वॉच करके आप परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है। ए है केवल सर्कुलर ट्रैक्स, बी है केवल सेक्टर ट्रैक्स, सी है सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर ट्रैक्स दोनों, और डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्लॉपी जो होता है उसमें सर्कुलर ट्रैक्स भी होते हैं और सेक्टर भी होते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन से नवीनतम आईटी गैजेट्स हैं? आईटी गैजेट्स को हमने अच्छे से पढ़ाया है। तो आईटी गैजेट्स क्या होते हैं? नवीनतम टेक्नोलॉजी को संदर्भित करते हैं। ये जो नवीनतम उपकरण हैं, नवीनतम उपकरण और नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ जो उपकरण हमारे सामने आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, वो जो है आईटी गैजेट्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे हो गया ड्रोन आप जानते हैं, ये आईटी गैजेट्स के अंतर्गत आता है। और आपका जो है स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट वॉच यह जो है आईटी गैजेट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे स्मार्ट पेन है, स्मार्ट पेन होता है, वह भी आईटी गैजेट्स के अंतर्गत आता है, जिसमें कि रिकॉर्डिंग इत्यादि की सुविधा होती है। तो इस तरह की जो वस्तुएं हैं वो आईटी गैजेट्स के अंतर्गत आती हैं। यानी कि हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे उपकरण जो नवीनतम टेक्नोलॉजी को संदर्भित करते हैं, आईटी गैजेट्स कहलाते हैं। तो देखिएगा, पहला है पेन विथ कैमरा, बी दिया हुआ है ड्रोन कैमरा, सी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा सी विकल्प सही होगा, मतलब पेन विथ कैमरा भी होगा और ड्रोन भी होगा, तो हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हार्ड डिस्क दोनों तरफ से कोटेड होता है। हार्ड डिस्क आप लोग देखे होंगे। तो पूछा जा रहा है कि दोनों तरफ उस पर जो है कौन सा लेयर लगा होता है। ए विकल्प दिया मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, बी दिया हुआ ऑप्टिक मेटालिक ऑक्साइड, सी दिया हुआ कार्बन लेयर, डी दिया हुआ ऑल ऑफ द एबव। तो हार्ड डिस्क जो होता है वह मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड से कोटेड होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? ए दिया हुआ है प्राइमरी, बी दिया हुआ है सेकेंडरी, सी दिया हुआ है टर्टरी, डी दिया हुआ स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो चौथे प्रश्न के अगर सही आंसर की हम लोग बात करेंगे तो बायोस जो होता है वो प्राइमरी डिवाइस के अंतर्गत आता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ए दिया हुआ है लाइनेक्स, बी दिया हुआ है यूनिक्स,
सी दिया हुआ है विंडोज और डी दिया हुआ है मैकिन्टोश। तो इसको बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटरों में जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं वो विंडोज है। क्या है? विंडोज है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक कमांड है? निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक कमांड है? ए विकल्प दिया हुआ है VER, बी दिया हुआ है DIR, सी दिया हुआ है एडिट, डी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर देखिएगा आंतरिक कमांड यानी कि इंटरनल कमांड की बात कही जा रही है, तो VER और DIR दोनों हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। सातवां, इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है? कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है? ए है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है फेडोरा, सी है MS-DOS और डी है नन ऑफ द एबव। कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है? तो मैक है, फेडोरा है, MS-DOS नहीं है। MS-DOS जो है ये विंडोज आधारित है यह जो है विंडोज पर आधारित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। और आगे हम लोग आते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न देखेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह एप्लीकेशन है जिसका सोर्स कोड किसी के द्वारा संशोधन या वृद्धि के लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ए दिया हुआ है एडोब फोटोशॉप, बी दिया हुआ है MS वर्ड, सी दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस, डी दिया हुआ है स्काइप। तो 8वें प्रश्न के सही आंसर की बात हम करेंगे तो वह लिब्रे ऑफिस है। वह जो है लिब्रे ऑफिस है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। और आज के सेशन के सेकेंड लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खाली स्थान है की का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बाएं एलाइन करने के लिए किया जाता है। यानी कि बाएं एलाइन के लिए कौन सा कीवर्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं? ए विकल्प दिया हुआ है Ctrl+M, बी दिया हुआ है Ctrl+P, सी दिया हुआ है Ctrl+L और डी दिया हुआ है Ctrl+O। तो 9वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो Ctrl+L होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ। खाली स्थान है की का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को दाएं एलाइन करने के लिए किया जाता है। तो दाहिने एलाइन के लिए क्या होता है? Ctrl+P, Ctrl+R, Ctrl+M, Ctrl+O। तो चारों में से सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो दाएं के लिए Ctrl+R होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको? हमें अपने सुझाव दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन लोगों के पास भी वीडियोज़ पहुंच जाए जो SSC का फॉर्म भरे हुए हैं और कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग भी थोड़ा सा अगर ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में अच्छा करके आएंगे। और आपको बता दें कि हमारे चैनल हाइव स्कॉलर पर आपको सभी वीडियोज फ्री में उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको SSC के ढेर सारे वीडियोज मिलेंगे। तो SSC के क्वेश्चंस नाम से वीडियो है जिसमें कि एक लेसन से लेकर के और 10वें लेसन तक का प्रॉपर वे में क्वेश्चन हमने दिया है। उन क्वेश्चंस को आप निश्चित रूप से वॉच करिएगा, देखिएगा और आप देखेंगे कि निश्चित रूप से प्रश्न मिलेंगे आपको परीक्षा में। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। तो कल फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल हाइव स्कॉलर पर। धन्यवाद।